हेलो गाइस, वेलकम टू अवर जोन। और आज हम देखने वाले हैं व्हाट नॉनसेंस का सीजन 2। और इस एपिसोड में जो हमारे सिद्धार्थ सागर वो उन्होंने बैक नटवरलाल का रोल प्ले किया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What nonsense? What nonsense? किरदारों का सागर है ये, इसकी नस नस में बहते हैं लेडीज और जेंट्स। What nonsense? What nonsense? Nonsense? क्या nonsense है यार? हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे फेवरेट वैद नटवरलाल जी। वैद जी, व्हाट नॉनसेंस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं स्वागत है, आपका भी धन्यवाद, स्वागत है। आपने बोला जिन लोगों के पास डिग्री है उनका कोई फायदा नहीं। डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसका मतलब आपके पास कोई डिग्री नहीं है। गलत समझ गए तुमने मेरी पूरी बात का जो मैंने बनाया था ना। पूरी बात कोई कहाँ समझ लेगा आपकी? बोलते हुए आपको पता नहीं चलता मैं कहाँ निकल गया। डिग्री के पीछे जो दौड़ा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में। क्यों? क्योंकि एक नंबर का गलत आदमी। क्या बात है, राइमिंग बहुत आपने लगते लगते बिचारी। क्यों 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 कैसे कैसे बताओ, क्यों कैसे कैसे? क्योंकि ये मेरा खुद का इस बार एनर्जी आपकी अलग है। होगी होगी वो तो होगी ही। क्या हुआ? ऐसा क्या खा लिया आप या किसी चीज पे बैठे हैं आप? नहीं मैं नहीं मतलब ये तुमने जो बात की ना, नहीं, वो बहुत मेरे चुभी है। नहीं। अच्छा हाँ, चुप गई थी क्योंकि बैठने की बात की तुमने। अच्छा सॉरी। मैं ना अच्छा रिवॉल्वर भी है। नहीं सॉरी, मेरे को दूसरा सूप में मतलब ये गोलियों का काम नहीं है। हाँ, समझ लेना मैं कौन हूँ। अरे यार फालतू बात बंद करो। ये बताओ, जो आपने बोला सुबह उठ के अपनी सांस चेक करनी है, उसके बाद क्या करना आगे? जैसे आपने चेक कर लिया कि सांस चल रही है, ठीक है। सुबह उठते ही जो पहला थूक होता है, पहली लार होती है, जो वो लार लेके आपने पहले लेके अपनी नाभि में लगानी शुरू कर देनी। उठते ही फटाफट लगानी शुरू कर देनी। अच्छा हाँ। पहली लार थूक से मतलब उंगली से अपनी नाभि में लगानी शुरू कर। इससे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मजा बहुत आता है यार। ये क्या बात हुई? मजे के लिए थोड़ी कोई ये सब करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तुम यहाँ सीजन फर्स्ट में बताइए। और लास्ट जो एपिसोड था, आई थिंक एपिसोड नंबर 3 या 4, तो उसमें क्या हुआ कि इनको भगा दिया जाता है, लेकिन सीजन 3 में फिर से ये वापस आए। मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा। तो मजा, मैंने मैंने आपको मजे के लिए नहीं बुलाया। तुमने एंजॉय किया है मुझे। रात भर तुमने मुझे टीवी पे देखा है, मेरे सारी नुस्खे अपनाए हैं, तुमने एंजॉय किया अपनी सेहत को। यही मेरा एंजॉयमेंट है। कैसी बात कर तुम रहे मेरा हैं? मजा लेते हो, करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? मुझे आपकी मेरे को पता है। अब आपने क्या करना है, पहले लार लेके करके ऐसे लगानी शुरू कर देनी है। मुझे बहुत मजा आता है। ट्राई करो यार। नहीं ट्राई करो। मैं फिर वही बल्ले वाली बात नहीं। अच्छा। खाओ लार खाओ। हाँ, लो लगाओ। अपने नहीं, मेरे लगानी है। मुझे आता है। पागल आदमी। यार फिर वही बात, तुम करके तो देखो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ी लगेगा। वो तुम्हें शुरू में नहीं लगेगा, बाद में आदत डल जाती है। नहीं, मेरे को ऐसी आदत डालनी नहीं है। तुम पहले तुम्हें अजीब ही लगता है, हर चीज शुरू में अजीब लगती है। आपकी हर बात अजीब है। कुछ लोग कहते हैं, देखो ये देख लो, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इधर है हाँ, कैमरा। हाँ। आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। हाँ, इसका उपाय बताइए ना, कोई घरेलू मच्छर का कोई इलाज नहीं हो सकता। देखो पहले तो ये समझ लो कि मच्छर क्या है। अच्छा, पता नहीं, ये नहीं पता। ये मादा है, बड़ी मादा है ये, मैं बता रहा हूँ। क्यों पता चल गया? क्योंकि इसके गाने का टोन बता रहा है। ये मादा है। मच्छर का कैसे पता चलेगा? ऐसा हो। आज तक मैंने ऐसा मच्छर नहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना वही नहीं है, क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम सुन पाओ और पता लगा लो ये मादा की नर है। आप डेंगू का इलाज बताइए। पहले मादा को पकड़ लो। जैसे भी मच्छर, देखो पहले तुम समझ लेते हैं हेलो, पहले समझ लेते हैं कि डेंगू क्या है। ये पहले डेंगू नहीं था, पहले ये गेंडू था, बहुत बड़ा गेंडू। इसको हमने पकड़वा के बाद में ट्रांसफॉर्म किया है डेंगू के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले डॉक्टरों के पास इस बात का इलाज नहीं था। शुक्रिया इलाज नहीं था। किस चीज का? गेंडू का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि गेंडू एक अपनी किस्म की बीमारी थी। हमने उसे पकड़वा के डेंगू में कन्वर्ट किया। कैसे किया बताओ?
पता नहीं, मुझे क्या पता। तो कैसे पता होगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि तुम डिग्रियों में फंसे लोगे, हम असली काम हम जानते हैं, इसलिए चुप करके सुनना है। आपके घर में अगर किसी को भी डेंगू हुआ है तो गेंडू वाले मच्छरों को ढूंढ लो, आपको ढूंढना है, उन्हें पकड़वा लेना है, रात को हथकड़ी लगा के अरेस्ट कर लो मच्छरों को। छोटी छोटी मेरी खुद की, हमारी खुद की बनाई हुई हथकड़ियां हैं, इतने इतने साइज की हैं, आप 5-5 रुपए में खरीद सकते हो। हमारे स्टोर पे नीचे दिए हुए लिंक पे यहाँ अवेलेबल है। इन पे जाके आपने हथकड़ियां लेके वो गेंडुओं मच्छरों को पहना देनी। अच्छा, हाँ, जितने गेंडू मच्छर है सबको पहना के उन्हें इंजेक्शंस लगवाने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हें है, उन्हें डेंगू हो गया है लेकिन वो बता नहीं पा रहे, तो वो हमें काट के डस के बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, वो भी तो परिवार का ही हिस्सा है ना हमारे। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं, कोई अलग नहीं है। ये दृष्टि आदमी के पास लेकिन क्योंकि सीमित है तो इतना ही देख पाता है, ये मच्छर है, ये है, लेकिन नाक से पूछो कभी बात करेगी? नाक चुप रहती, कान चुप है, आदमी बोलता रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी पागल हो चुका है। जो मच्छर है वो इस प्रकृति का वो हिस्सा है, उसको भी अगर वो बीमार है तो इलाज की जरूरत है। इसमें जान है, उसमें भी जान है, वो भी उसमें भी जान होती है। मेरा चिकन आ गया है? मैं कह रहा हूं उसमें भी जान होती है, उसका इलाज करवा के उसे ठीक करवा के फिर घर में पालना है। आपका गेंडू होगा ही नहीं। क्या बात है। हाँ, ये तो मतलब ऐसी बात बताई जो आज तक किसी ने नहीं बताई थी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इतनी नॉलेज कहाँ से? मतलब देखो, बताओ इसमें किसी खुशबू आ रही? जल्दी बताओ। ये है अदरक की गांठ का रस। ये आपने घर में निकाल लेना है। देखो, पढ़ो पढ़ो, लिखा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो बस ये आपने घर में भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी जो हमारे पास है। अच्छा, हाँ, हमारी खुद की जमीनें हैं, अपनी प्रॉपर्टीज है। उसमें अदरक उगता है? उसमें अदरक नहीं उगता, उसकी इसको बेच के वो लिए लोगों को, मतलब लूट के नहीं। देखो, ये गलत शब्दों का अगर आपने चयन किया फिर वो बात नहीं रहेगी जो अभी आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि शब्द ही गलत चुने। क्या हो रहा है आपको? देखो, जब से मैं ठीक हुआ हूं ना, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं इस पूरे संसार के लिए कि संसार मेरा वो हो जाए। मतलब आप मानते हैं कि पहले आप ठीक नहीं थे? नहीं, पहले भी मैं ठीक था। तो फिर आपने बोला अभी जैसे मैं ठीक हुआ हूँ। हाँ, मतलब पहले दिमाग में दिक्कत थी। मैंने सुना है आपको कई बार फोन आते थे अजनबी नंबर से, अनजान नंबर से, आप उनको ओटीपी बता देते थे। हाँ, बताता था, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं ना। आया, उन्होंने पूछा ओटीपी बताओ, मैंने कहा 3216, खत्म। अरे वो फ्रॉड होते हैं, बैंक से सारा पैसा निकलवा लेंगे आपका। मैं बैंक में पैसा रखता ही नहीं। तो और बैंक में क्या रखा हुआ है? बैंक में रखे हुए मैंने अदरक की गांठ, हल्दी की गांठ, पैंदे कंगन, माँ का झुमका, ये सब मैंने अंदर रखा हुआ है। क्योंकि असली जो खजाना है वो हमारी सेहत है, इसमें नहीं है। इसमें पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से बैठने का क्या लेंगे? मैं आराम से, ये क्या, ये गर्दन टूट जाएगी आपकी। ये अब देखो, ये लहर है, नॉर्मल आदमी में आपको मिलेगी भी नहीं। क्यों है मेरे अंदर? क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ। तो एक मेरा पेशेंट था, ओके, उसको छोटी आंत में समस्या थी। क्या? उसकी छोटी आंत में चींटियां लगी थी। छोटी आंत में अंदर चींटियां लगी थी। मैंने उसको पूछा भी क्या चींटियां हरकत है, लेकिन उसको मैंने जाके पहले पता किया कि मैं यूं करके इलाज कर दूंगा। मुझे पता था। मैं उसको लेके गया, मैंने कहा पहले ये चेक करो उसकी चींटियां घुस कहां से नहीं है। तो कहां से घुस रही थी? वो मैं इस पे नहीं बता सकता, वो लोग मेरे को फिर मारते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसका क्या इलाज किया आपने? फिर मैंने उसके ना मुंह में हाथ डाल के अंदर ऐसे करके, मैं कहा हो रहा है कुछ, मजा आ रहा है? उसने कहा नहीं। कहता पहले मुंह में हाथ डालो। फिर मैंने उसके कान से उंगली निकाल के उसके मुंह में डाली, तो कहता अभी कड़वी हो गई है। फिर मैंने वो भाई अगर जो असली वाला है वो सुने ना एकदम पागल हो जाएगा। वो निकाली। मैं क्या ऐसे निकल, आप मेरे को इलाज करने दो, ये हो गया है, मजा नहीं आ रहा, ऐसे तो एंजॉय करने लगोगे। मैंने कहा अशफाक बताओ क्या किया था, ये बताएगा। नहीं यार, आपको लोग सुनना चाहते हैं। मेरे को क्या है, मेरे को तो प्यार मिलता रहता है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार मिला है मेरे को लोगों से, इतना आप छोटी आंत पे आइए। हाँ, छोटी आंत का आपने इलाज किया या नहीं किया? उसकी चींटियां हटाई या नहीं? मतलब मैंने उसकी इतनी क्लीनिंग कर दी अंदर से। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया वो। मैं कैसे मान लूं वो ठीक हो गया? आप उसके घर वालों से मिल लो, परसों ही फूका है उन्होंने उसे। उससे पहले जिंदा था, खुश था।
जब उसकी छोटी आंत क्लीन हुई ना तो इतना खुश हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी आंत मैंने काट के छोटी सी करके उसके अंदर वापस डाली, मसाला लगा के भून के अच्छी तरह वापस डाल दी। जब वो गई ना, उसकी इतनी तेज पाचन शक्ति हो गई, खाना जैसे उसने खाया ना, खाने के साथ जान बाहर आ गई। तो आप लोगों का बेड़ा गर्क क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी साइंस है। आपने अपने जीवन में जो सारी चीजें अच्छी सीखी हैं वो कब सीखी? स्कूल में, कॉलेज में। जब आपका बेड़ा गर्क हुआ, आपने कहा ये मुझे जीवन से सीख मिल गई, ये मैंने जीवन से सीख लिया, ये मुझे समझ आ गया। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? कैसे आ गया समझ में? क्योंकि आपने दर्द, हेलो, आपको जब दर्द हुआ ना, यहाँ पेन हुआ, आपने सीख लिया। आदमी दर्द से सीखता है, दर्द से, ठोकरों से सीखता, अकल आती है। तो मैं चाहता हूँ इतनी ठोकर मिले कि आदमी सीख जाए। पड़ेंगी ठोकरें, पड़ेंगी आपको अभी आप शूटिंग के बाद ठोकरें पड़ेंगी काफी आपको, क्योंकि जिस तरह की आप वाहियात बातें करते हैं ना, मुझे लगा था इस बार कोई आप सेंसिबल, कोई समझदार वाली बात करेंगे। फिर वही बात, किस मेरी वजह से तुम्हारा शो चला है, भूल मत जाना। नहीं, ऐसी कोई गलत। हेलो, भूल मत जाना। चलिए एक और आपसे सवाल पूछता हूँ, उम्मीद है कि अच्छा जवाब देंगे। आजकल ना ये बहुत चल रहा है कि इसके साथ ये मत खाओ, कॉम्बिनेशन नहीं पता लोगों को, ठीक है, दूध के साथ कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इसके साथ ये मत खाओ। तो आप बताइए सही कॉम्बिनेशन क्या है? सही कॉम्बिनेशन है, पहले तो उसके साथ मत खाओ जो ये सारी बातें बोल रहा हूँ। ये मत खाओ, वो मत, उसको बोल तू चल, पहले तू निकल बाकी यहाँ से। ओके। खाना हमेशा ऐसी उसमें खाना चाहिए जब बिल्कुल आप, खाना आ गया सामने, गरम गरम आया है कुछ मिल जाएगा, क्या जो कहेंगे वो मिलेगा। ठीक है, मैं वेज हूँ। उससे पहले लोगों के सवाल ले लें। हाँ, आप कॉम्बिनेशन बताइए कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। देखो, दूध और दूध के अंदर नींबू डाल के और पालक, दूध, नींबू और पालक, ये 3 चीजें अगर रोज खा ले तो मौत पक्की है। हर उस कीड़े की मौत पक्की है जो आपके पेट में पल रहा है। कैसे? कैसे? क्योंकि जो कीड़ा होता है ना, उसकी फट जाती है कि मैं पालक खाऊंगी, नींबू खाऊं, या दूध में आके जो पालक नींबू, उसे कंफ्यूज कर दो, यहां से आपकी चिकित्सा चालू हो जाती है। कॉम्बिनेशन हमेशा वो बनाना है जिसको पेट के कीड़े ना समझ पाए, और पेट के कीड़े नहीं समझ पाएंगे कब? जब आप ये समझ जाओगे कि पेट के कीड़े किस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं करते। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आया। कुछ कॉम्बिनेशन बहुत गलत होते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन बहुत गलत है, जैसे कि दूध और नींबू, ओके, शहद और घी, ओके, और चाय और टट्टी, ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। क्या बोल रहे हैं आप यार? चाय और टट्टी मतलब कुछ लोग होते हैं वो चाय जब तक पीएंगे उनको टट्टी नहीं आती। देखो, हाँ ये तो है ना, तुम भी हो उसमें से, क्योंकि इतनी वरना जोर से हाँ नहीं बोल सकता कोई, वो वही बोलता है जिसे चाय के साथ की टट्टी का कॉम्बिनेशन का पता है। तो चाय और टट्टी का कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है आप चाय पी रहे हो, लेकिन जब तक आपकी टट्टी चाय नहीं पी रही वो बाहर नहीं आ रही। एक तरीके से आपके अंदर रह के आपकी टट्टी चाय पी के बाहर आती है। आपके घर में रह कोई और रहा है और आप चाय दिलवा रहे हो, आपका पैसे के खर्चे पे कोई और रेंट पे रह रहा है, इसका आपको पता भी नहीं। यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता? नहीं, ये होती है बात। हाँ, आया ना, देखो गले में स्वाद आ गया। चाय का नाम सुनते गले में स्वाद आया नहीं है? आप उपाय बताइए। उपाय मैं बता दूंगा, पहले मुझे चाय दो, क्योंकि मेरी खुद की टट्टी फंसी हुई है। जब तक मैं चाय नहीं मिलूंगा ना, मैं हग नहीं लूंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। यार तो एक तो तुम टट्टी के नाम से परेशान। देखो, टट्टी कोई नॉर्मल चीज है यार, इस पे अगर हम बात नहीं करेंगे, ये अगर चर्चा का विषय नहीं होगा तो फिर कोई मजा नहीं है। ये मतलब जब शो की स्क्रिप्ट लिखी जाती होगी तो हमें लगता है ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख दो आराम से कॉमेडी के नाम पे। चाय और टट्टी के पे भी बात करो ना, ये एक नॉर्मल आदमी है। अगर इतनी बुरी लगती करनी बंद कर तो सब मत किया करो। तो बात सही बात करते ही हो ना, कुछ खाओगे फिर हगोगे जाके गड़म गड़म करके, उस चीज के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? मुझे तो मजा आता है। तो जब तक मैं टट्टी पे बात ना कर लूं, मुझे टट्टी करने का मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये मेरी जब तक आपका गट ठीक है, गट, तब तक आपका सब कुछ ठीक है। आप इतनी वाहियात बातें करते हैं, आपके घर वाले कुछ नहीं कहते? आपकी वाइफ कुछ नहीं कहती? मेरी वाइफ, मैं अभी मिल के आया हूँ 1 घंटा पहले। कोई ठीक है, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऐसी ठीक है, मैं गया था, अभी गया, मैं मिल के आया। डॉक्टर ने कहा अब तो गद्दे खाने बंद कर दिए, ठीक हो गई बिल्कुल। अब रूही गद्दे कुछ नहीं खाती,
आपकी बीवी गद्दे खाती थी? हाँ, वो इसलिए, वो भी मैंने उसको इलाज बताए थे कुछ इसलिए। एक बार मैंने पपीता उसको दिया खाने के लिए। अच्छा। रुई वाला पपीता। रुई वाला पपीता? हाँ, पपीते के ऊपर पूरे हरे रंग की रुई थी, वो मैंने उसे खिलाई। मैंने कहा ये खा, इसकी रूह तेरी रूह पे असर करे। ऐसी शायरी के साथ मैंने उसे वो चीज खिला दी, क्योंकि प्यार भी करती थी। तो उसने प्यार में मेरी दवा को नुस्खा बना के दवा और दुआ दोनों का काम ले लिया। अरे वो पपीते पे रुई, वो फंगस थी। इंग्लिश में फंगस कहते होंगे, हिंदी में रुई कहते हैं। अरे रुई फंगस अलग अलग होती है। देखो, ये तुम डिग्री के हिसाब से बात कर रहे हो, तुम मेरे अनुभव से देखोगे तो देखो, रुई जब पपीते के ऊपर आ जाती है, वो आती है अंदर से, फंगस होती है वो, और रुई होती है। मैंने खुद अपने गद्दों में भरी हुई है, वही तो वो खा रही है हॉस्पिटल में बैठ के यार, वही खा रही है वो। और डॉक्टर ने वही छुड़वाई है, कह के कि अब उसने खानी बंद करती है। उसे इतना मजा आ गया था वो रुई खा के, उसने पपीता छोड़ के सिर्फ रुई रुई चाटी ऊपर। आपके भी दिमाग में मुझे वही लगता है, फंगस लगी हुई है। वो कब होता है, जैसे मेरे तालू से दिख रही होगी आपको, अंदर दिख रही होगी। हाँ। लेकिन वो आई यहाँ से है, और ये तो ऊपर का तल देख रहे हो, जड़ से नहीं देख रहे कहां से आ रही है वो अंदर से उठती है हमेशा। मतलब यहाँ से यहाँ आ गई। हाँ, लेकिन नहीं, यहाँ से यहाँ तो दिखने ऊपर की जैसे पेट ये ऊपर दिख रहा है आपको। हाँ। लेकिन इसकी जड़ नहीं दिख रही। जड़ क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो अंदर है। हाँ। तो मतलब ये नीचे अंदर से उगी आप। तुम वो इतना बुलवा रहे हो, कुछ खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? क्या खाना है आपको मीठे के अलावा? मुझे कुछ ऐसा खिलवाओ जिससे सेहत बनी रहे। बर्गर है? बर्गर मिल जाएगा। बर्गर विदाउट बन, खाली उसको बोलना टिक्की बना के दे वेज चिकन की, जो ठंडा नहीं हो, बस सिक के ऐसे बाहर निकलवाया हो, 30 डिग्री के टेम्परेचर पे पका के, आधा काट के उसके अंदर आधी की गांठ, अदरक के छिलके, लहसुन की लंबी लंबी कलियां काट के वो डाल के, जब मशरूम की पैटी बन के मुझे मिलेगी, मैं खाऊं। ऐसा बर्गर खाते हैं आप? मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा? तुम्हें स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आएगा। मेरा तो मूड खराब हो गया। क्यों? बर्गर के अंदर अदरक और हल्दी की गांठ। देखो, यही होता है, जो चीजें हमारी जुबान को अच्छी लगने लगी हैं, हमने उन्हें अपना लिया है अपनी जिंदगी में। जबकि हमेशा हमें उन चीजों का चुनाव करना है जिनकी वजह से हमें फायदा हो। Nonsense, nonsense. What nonsense? What nonsense? तो ये था हमारा वीडियो। भाई देखो, बात करें रोई की, तो छोटी छोटी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देता है सिद्धार्थ। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब जब कॉमेडी ऐसे एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो फिर उतना, अब जैसे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था उसमें काफी अच्छा लगा, उसमें चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट तक आते आते चीजें चेंज हो गई। तो वही चीज है। वैसे ओवरऑल वीडियो तो बहुत अच्छा था, कॉमेडी वाला था, तो जो भी था बहुत अच्छी। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।